बच्चों, आज मैं आपको सामाजिक ज्ञान का जो 5वां पाठ है, महासागर, और ये 5वीं क्लास में है, उसके बारे में पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत। महासागर आखिर होते क्या है? महासागर पृथ्वी पर फैले हुए जल के बहुत बड़े भंडार हैं। हमारी पृथ्वी पर ये 5 भागों में बटे हुए हैं, यानी कि हमारी पृथ्वी पर जो महासागर है वो 5 नामों से जाने जाते हैं। अरब सागर, हिंद महासागर, ये सारे सागरों के नाम हैं जो कि कुल पृथ्वी पर 5 हैं। और ये पृथ्वी पर 2/3 हिस्सों में फैला हुआ है। जमीन का हिस्सा सिर्फ 1/3 है और भूमि का और आपकी पानी का हिस्सा 2/3। यानी कि अगर हम किसी चीज को 3 भाग में बांट दें तो 2 हिस्सा पानी का आता है और 1 हिस्सा आपका जमीन का आता है। पृथ्वी पर इतना सारा पानी होने की वजह से जब इस पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा गया तो ये पृथ्वी हमें एक नीली गेंद की तरह नजर आई। नीली गेंद का मतलब था कि इस पृथ्वी के पानी को महासागर नीले रंग में हमें दिखाई दे रहा था। मैं आपको दिखा देता हूं, आप ये देखिए, ग्लोब देखिए, एक ये देखिए, इसमें पृथ्वी जो है एक नीले बॉल की तरह नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर पानी के भंडार बहुत ही ज्यादा है, लेकिन यह पानी पीने योग्य नहीं है। समुद्रों का पानी खारा होता है, इतना खारा कि आप इसको मुंह में भी नहीं डाल सकते। तो ये महासागर हमारे महाद्वीपों के बीच बीच में घुसे हुए हैं, जिसकी वजह से इन महासागरों के अलग अलग नाम पड़ गया। नहीं तो बहुत पहले की बात है कि जब ये सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे तब एक ही महासागर होता था। मैं आपको दिखा देता हूं एक एग्जांपल देके। आप ये महाद्वीप देखते हैं, ये महाद्वीप आपको लगेगा कि ये पहले यहाँ पे जुड़े हुए थे और ये बाद में पृथ्वी पर होने वाली हलचलों के कारण और लगातार ये हलचलें हो रही है तो ये यहाँ से दूर हो गए और अभी भी महाद्वीप एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर हो रहे हैं। तो इन महासागरों को 5 अलग अलग जगहों पे होने के कारण अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो हम सब ध्यान रखेंगे कि इनको 5 महासागर है, हमारे 7 महाद्वीप और 5 महासागर है। और यहाँ पे आपको महाद्वीप दिखाई भी दे रहे होंगे, ये जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा ये महाद्वीप कहलाता है। ये 7 टुकड़े बड़े बड़े महाद्वीप कहलाते हैं और इन महाद्वीपों में कई देश होते हैं और इन महाद्वीपों के बीच में घुसा हुआ पानी समुद्र का, इनको हम अलग 5 नामों से जानते हैं। और इन समुद्रों का पानी बहुत ही ज्यादा खारा होता है, लेकिन इन समुद्रों की वजह से हमारी पृथ्वी पर बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। इन समुद्रों में रहने वाली करोड़ों जनजातियां हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ फायदा पहुंचाती है। मछलियां, पूरे संसार में मछलियां खाई जाती हैं। इनसे मिलने वाले संसाधन, समुद्र के नीचे इतने ज्यादा तेल के कुएं हैं जहां से हमारे इन गाड़ियों के लिए तेल की आपूर्ति वगैरह आती है। तो समुद्र खारे जरूर है लेकिन अपने अंदर काफी ज्यादा संसाधनों का भंडार समेटे हुए हैं। आपको पता है कि महासागर खारे तो होते हैं और संसाधनों से लेकिन भरपूर होते हैं और इन संसाधनों से हमारी कई जरूरतें पूरी होती हैं। कई लोगों का भोजन समुद्रों से चलता है, जैसे मछुआरे हो गए, वो जो मछलियां पकड़ के लाते हैं बेचते हैं। कई लोग सी फूड के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं और कई जगह समुद्र के नीचे हमें तेल के कुएं वगैरह मिल जाते हैं। अब कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमें लगता है कि सागर या समुद्र ये सब क्या है। सागर या समुद्र ये महासागर का ही हिस्सा आता है। सागर या समुद्र महासागर का वह पानी होता है जो महाद्वीपों के जो तट होते हैं, जो जमीन के बड़े बड़े टुकड़े जिनको महाद्वीप कहा जाता है, उनके जो किनारे होते हैं और जो उन तटीय क्षेत्र को छूते हैं उनको सागर या समुद्र कहा जाता है। अब उदाहरण के लिए देख लेते हैं हम लोग कि हिंद महासागर का पानी जो भारत के पश्चिमी तट से मिलता है, यानी कि पश्चिमी तट आपका जो बिल्कुल नीचे की तरफ जो कन्याकुमारी वगैरह जहां पर है उस तट के पास जाके मिलता है, लेकिन वो अरब सागर कहलाता है।
अब जो हमारा महासागर है, जैसे मैं आपको बताया था कि जो महासागर है वो पृथ्वी के मौसम और जलवायु के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जब सूरज महासागर पर चमकता है तो लाखों लीटर जल भाप बनकर बादल बन जाते हैं, और फिर यही पानी सारा का सारा हमारी पृथ्वी पर वापस आ जाता है बारिश के रूप में, बर्फ के रूप में, जो जाके नदियों में गिरता है और वो मीठा पानी का एक स्रोत बन जाता है। इसी तरीके से वही पानी बहता हुआ नदियों का वापस आके समुद्र में मिल जाता है, और ये एक चक्र बन जाता है, और इसको हम जल चक्र को नाम से बुला सकते हैं। अब मैंने जैसे बताया कि ब्लू व्हेल इतनी बड़ी होती है कि उसको एक बार में देख पाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी लंबाई 70 से 100 फीट तक हो सकती है, और यह संसार का सबसे बड़ा जीव है। ब्लू व्हेल संसार का सबसे बड़ा जीव है। और प्लैंकटन एक ऐसा जीव है जो छोटा है। तो मैं आपको एक ब्लू व्हेल की फोटो दिखा देता हूं कि जो ब्लू व्हेल है वो किस तरीके से दिखाई देती है। ये अभी आपको मैं समुद्र की फोटो दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं उसका एक किनारा देख पाना बहुत ही मुश्किल है। क्षितिज दिखाई दे रहा होगा आपको, जहां पे आसमान और बादल, आसमान और पानी आपस में मिल रहे हैं। आपको स्क्रीन में नजर आ रही होगी, ये जो ब्लू व्हेल है ये काफी ज्यादा लंबी होती है, और ये हमारी प्रकृति का एक अनमोल नमूना है। अभी आपने देखा ब्लू व्हेल को। चलिए अब जरा 5 जो हमारे महासागर हैं उनके नामों को भी देख लिया जाए। बारी बारी से 5 महासागर नाम देख लेते हैं हम। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, और तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिणी ध्रुव महासागर, और पांचवा आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हैं जो हमारी पृथ्वी पर पूरी तरीके से फैले हुए हैं, और जिनकी वजह से हमारी पृथ्वी एक नीली गेंद की तरह नजर आती है। अब इन महासागरों में जीव भी हमें कई तरह के देखने को मिलते हैं। एक आध जीव आपको दिखा देता हूं, जिससे बच्चों आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे जीव हमारे समुद्र में हो सकते हैं। ये देखिए, ये एक आपका ऑक्टोपस हो गया, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है ये जीव। ये हमारे समुद्र के अंदर रहने वाली ये प्रजातियां हैं। ये आपकी फिश, मछलियां, जो कि आजकल मछली पालन भी एक शौक बन चुका है सारे लोगों का, कि अपने फिश टैंक लेके आ जाते हैं और उसके अंदर मछलियां पालते हैं। ये मछलियां आप देख रहे हैं, छोटी मछली, बड़ी मछली, कलरफुल। ठीक है, ये आपका कछुआ, टर्टल। तो ये कुछ जीव हैं हमारे जो पृथ्वी के महासागरों के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं। अब आते हैं हम इस बात पर कि पृथ्वी पर जो संसाधन है वो कौन कौन से हैं। कोयला, तेल, पेट्रोल, ये सारे हमारे क्या हैं, संसाधन हैं। और आपको बता दूं कि विश्व के पेट्रोलियम का 5वां भाग समुद्र के नीचे बनाए गए कुओं से ही हमें प्राप्त होता है, और भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र भी अरब सागर में है। यहां पे मैं दिखा देता हूं, एक आपको देखा समुद्र के अंदर ये ऑयल रिफाइनिंग होती है। यहां से एक फोटो लगा रखी है मैंने, जिसमें से ये दिखा रहा है कि किस तरीके से समुद्रों से तेल निकाला जाता है। समुद्र के अंदर कुआं बनाया जाता है और उस कुएं के अंदर मशीन डाल के तेल को बाहर निकाला जाता है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे सारे बच्चे कि भारत की पृथ्वी पर संसाधनों का भंडार भी काफी ज्यादा समुद्र के अंदर है, और समुद्रों में से ही पेट्रोलियम का 5वां भाग महासागरों के नीचे बनाए गए कुओं से प्राप्त होता है, और भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र भी अरब सागर में है। सारे बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जैसे पृथ्वी पर हम कहते हैं कि सबसे पहले जीव कौन से आए, और ये अंदाजा लगाया जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले जीव महासागर से ही आए होंगे, चाहे वो व्हेल मछली हो सकती है, झींगा मछली हो सकती है, कोई भी मछली हो सकती है। और
मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे भोजन का पोषक तत्व अधिकतर महासागरों से ही प्राप्त होता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग मछलियों से मिलने वाले पोषक तत्व को डायरेक्ट ले सकते हैं या मेडिसिन में यूज करने के बाद भी लिया जाता है। अब ये सारी बातें हो गई महासागरों की, लेकिन इन महासागरों को और नदियों को बहुत ज़्यादा प्रदूषित अब धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं। अब वो कैसे कर रहे हैं? अब आप सबको पता है कि नदियों से मिलने वाला पानी हम पीने में, भोजन में, सिंचाई में कई जगह इस्तेमाल करते हैं। और नदियों में चलने वाली नावें एक यातायात का साधन भी बन चुकी है। दिल्ली में यमुना नदी बहती है, लेकिन उसका पानी बहुत ही ज़्यादा काला हो चुका है, बदबूदार, झाग वाला। क्यों? क्योंकि उसके आसपास जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उन सबसे निकलने वाला कचरा, ऑयल, गंदगी, वो सब यमुना नदी के अंदर बहा दी जाती है। अब मैं आपको ये देखिए, ये आपको धुआं दिखाई दे रहा है, ये हमारा एयर पॉल्यूशन है। हवा में कितना जहरीला धुआं ये फैलता जा रहा है, यानी कि ये हवा में फैलने वाला प्रदूषण है और ये सब फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं की वजह से होता है। इसको हम कहते हैं वायु प्रदूषण। एक प्रदूषण जो होता है, जो मैंने यमुना नदी के बारे में बताया, आप ये देख सकते हैं, ये फोटो आप देख रहे हैं ना, ये कितना कचरा भर गया है। ये सारा कचरा नदियों में जाके मिलता है और ये सब किसकी वजह से हुआ है? ये सारा जो हुआ है हमारा उसकी वजह से हुआ है। क्या नाम है, जो हम लोग जितना ज़्यादा आधुनिक बनते जा रहे हैं और अपने संसाधनों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, और उन आधुनिकताओं से उपजने वाला प्रदूषण वो सारा नदियों में जा रहा है, नालों में जा रहा है, हवा में जा रहा है और हवा से हमारे सांसों में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम लोग इन सब से ना बचे तो हमें हर जगह प्रदूषण ही प्रदूषण नज़र आएगा। अब ये नदियों का पानी आखिर में जाता कहाँ है? समुद्र में आके मिलता है, आपको पता है। तो ये सारा पानी समुद्र में आके मिलता है और समुद्र नदियों की वजह से गंदे होते जा रहे हैं। और ये गंदे होने की वजह से क्या होता है कि समुद्र की में रहने वाले जीव जंतु, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे तेल के कुएं हमने समुद्र में से निकाले, तेल निकालते हैं समुद्र में से हम कुएं बना बना के, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी मशीनरी फेल हो जाती है, तो वो उन कुओं से निकलने वाला तेल सारा का सारा महासागरों के ऊपर फैल जाता है, जिनसे जीवों की मृत्यु हो जाती है। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ जान लिया होगा। छोटा सा पार्ट बनाया था मैंने आप बच्चों के लिए, और जो भी छोटा बहुत पार्ट था वो सब आपको अब पता चल गया होगा। फिर भी मैं कुछ जानने योग्य बातें बता देता हूँ आपको। क्या है ये, जैसे अफ्रीका में शेर, हाथी, जिराफ, पहाड़ी गोरिल्ला और ये सब पाए जाते हैं। और संसार की सबसे लंबी नदी भी जो नील नदी के नाम से जानती है वो इसी महाद्वीप में है। और सबसे बड़ा रेगिस्तान जहाँ पे रेत ही रेत मिलती है, जिसका नाम सहारा है, वो भी अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की खासियत देख लीजिए, इसमें एक घाटी है जो 349 किलोमीटर लंबी है और एक 10,023 मीटर ऊंचा मोनिचा पर्वत, जो कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, यह पर्वत समुद्र में आधा डूबा हुआ है और ये सारा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इस महाद्वीप में एक शक्तिशाली जानवर भी पाया जाता है जिसको गवल कहते हैं। ये फोटो आप देख रहे हैं, ये गवल की फोटो है। कुछ ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी आबादी बहुत कम है। ये महाद्वीप दो देशों से बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहाँ पर कंगारू, ये साइड में देख रहे हो, कंगारू, कोआला, लंबट, ऐसे अनूठे जानवर पाए जाते हैं। और यहाँ के तट पर संसार की सबसे बड़ी मूंगा यानी कि कोरल वाली चट्टान भी यहीं पाई जाती है, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ हम कहते हैं। अब अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में ये एक सुंदर सा पक्षी है, इसको हम पक्षी कहते हैं, पेंगुइन। ये आपका पक्षी की कैटेगरी में आता है, लेकिन रहता ये समुद्र के अंदर है, बर्फीली जगहों पे। संसार के ताजे पानी का दो तिहाई हिस्सा बर्फ के रूप में जो जमा है वो यहीं पर ही है। यानी कि पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 2 हिस्सा
अंटार्कटिका में जमा है, वो भी मीठा पानी। यहाँ केवल पेंगुइन ही रह सकते हैं। एशिया के बारे में, एशिया महाद्वीप में हमारा देश है। सबसे ऊंची चोटी एशिया में है, जिसको हम एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये चोटी 8,848 मीटर ऊंची है। हमारे देश में बंगाल का वो पाया जाता है सबसे बड़ा बाघ, जो कि बंगाल की बाघ जो है बहुत ही खतरनाक होता है, जो हमारे एशिया में ही पाया जाता है, बंगाल टाइगर जिसको हम बोलते भी हैं। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से ये आप इस पार्ट को दोबारा पढ़ सकते हैं एक बार अपनी किताब खोल के, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं।